और उस मास पर एक फोर्स कितने का लगाया जाता है? 5 न्यूटन। तो इससे इसको एक्सीलरेशन कितने का मिलता है? क्या इतनी चीजों से तुम्हें ये पता चल सकता है कि उसका मास क्या है? पता करो। तो F1 इज इक्वल्स टू m1 और जो उसका एक्सीलरेशन है, मान लो A1 2 केस दिए गए, इससे एक्सीलरेशन आपको मिल गया। तो इसकी जगह रखो 5, m1 का नहीं पता और एक्सीलरेशन कितना है, तो बोलो m1 कितना हुआ? 1/2 कितने केजी? हाफ केजी m1 मास है। अब फिर से देखो, और m2 दूसरा केस देखो, एक हमारे पास m2 है। अच्छा, फोर्स लगाने वाला 5 ही है, तो F1 को F ही रखो, F1 मत लिखो, क्योंकि वही आदमी बार बार फोर्स लगा रहा है। तो F1 F2 नहीं है, एक आदमी, एक ऑब्जेक्ट m1 है और एक m2 है। अच्छा, m2 पर जो है एक्सीलरेशन कितने का दे रहा है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। श्रेया, अगर ऐसा वो दे रहा है तो क्या तुम ये बता सकती हो फोर्स लगाने वाला वही व्यक्ति है, तो ये हल्का है कि ये हल्का है? बहुत अच्छी बात है। आप बताओ बेटा। हाँ, m2, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा एक्सीलरेट कर पा रहा है। हल्की चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से, मोती को उछालोगे, उछल के चला जाएगा। पहाड़ उछालो तो कहीं कुछ नहीं जाएगा। समझना, एक्सीलरेशन से तो पता चलता है भाई। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा है तो ये कम, और वहाँ ये ज़्यादा है तो ये कम, तो वो हल्का हुआ कि नहीं? मास लेस, एक्सीलरेशन मोर। तो F क्या होगा बताओ? m2 A2, ये तो 5 ही है, 4 kg और इंटू 20, तो m2 क्या हुआ? वो तो आप जाने। 0.25 तो इससे इसको काटो, 1/4 m2, तो 0.25 kg जो m2 है। यानी ये 500 ग्राम का है तो ये 250 ग्राम का है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, नोएल कितना आ जाएगा? 0.75 हाँ, क्योंकि 0.5 अगर अब इन दोनों को बांध दिया जाए और फिर बोले कि इन दोनों को हमने बांध दिया है, अब एक साथ धक्का लगाएंगे इस गिफ्ट आइटम पे, बांध दिया दोनों को, बांध दिया, अब इस पे धक्का मार रहा है 5 न्यूटन का, कह रहा है फिर वो किस एक्सीलरेशन से जाएगा? इफ मासेस आर टाइट, 5/0.5 अगर मास टाई कर दिया जाए तो फिर F क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू ए। ma होता है कि नहीं? लेकिन अब टोटल मास क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 है वही फार्मूला, लेकिन अब टोटल मास तो ये हो जाएगा। इधर देखो कनिष्का, सो दैट इज 5 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 की जगह क्या लिखें? 0.5 plus 0.2 तो 0.50 और प्लस 0.25 और a की जगह क्या लिखें? ये तो निकालना पड़ेगा, यही तो निकालना पड़ेगा। ये सब चीज लिखी दोगी और निकालोगी कुछ नहीं। पूछ रहा है कि यदि मास बांध दिया जाए तो एक्सीलरेशन इतना आएगा कि इन दोनों से ज्यादा आएगा कि इन दोनों से कम आएगा? बोलो कनिष्का। हाँ, ये हर चीज जानती है। हाँ, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये भी तो हर चीज जानती हैं। तो 5 इज इक्वल्स टू 0.75 और इंटू ए। भाई और भारी चीज हो गई तो कह रही और तेज भागेगी, ट्रक को धक्का देंगे, देखना कितनी तेज भागेगी। अरे का लोकतंत्र है। दैट इज 5 अपॉन, दैट इज ए आ गया, मास बांध दिए गए ना, तो धीरे चलेंगे कि नहीं? तो अब इस 500/75 कितना हो जाएगा? 5 से कट कर दो, 100 और 1 और 5, फिर 5 से कट करो तो 20/3 को क्या इन्होंने तोड़ा है? तोड़ दिया है। तो 20/3 इज इक्वल टू 8, तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्सीलरेशन।
So the net mass will accelerate by 6.67 meter per second square. Net mass will accelerate with चलो एग्जाम्पल 9.8.5 8.5 देखें। इसमें एक ग्राफ दिया गया और ये दिया गया है वेलोसिटी। ग्राफ होने से कुछ ज़्यादा तो नहीं है। और ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ। और ये दिखाया गया है कि 5, 10, 15, 20 और 20 से 10 तक जा रहा है। ये 5 ले लो, ये 10 ले लो, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक गया। तो अब जब 0 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है बताओ? 5, 10, 15, 20। तो ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। और 0 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है? टाइम पहले लिखा जाएगा, तब 20 वेलोसिटी है। और 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है? 0 क्योंकि वेलोसिटी गिर गई। तो u कितना है और v कितना है? सही है। u इज इक्वल टू, क्योंकि जो इनिशियल है वही u है, तो वो कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। और v कितना है? सुहाना टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। और कुछ देखो क्या कह रहा, 20 ग्राम है बेटा नमन। 20 ग्राम में कितना केजी? बोलिए, देख लो यहाँ से आप 10 सेकंड लिख दे पूरा। आ गया कि नहीं? 10 सेकंड में ही तो 0 हुआ, रुक गई। यस, तो 20 ग्राम है, तो मास कितना है? 20। अगर 20 ग्राम में 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा बोलो? 20 में 1000 से डिवाइड कर दो, केजी बन गया कि नहीं? 1 0 से 1 0 कट गया, तो 0.02 केजी मास दिया। ये सभी चीजें दी हैं। तो फोर्स का फार्मूला लगा लो। आपको फोर्स चाहिए? अच्छा अमन, हाँ बोलो। ओके, ये सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको बदलो फिर। ये है 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बोलो 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 0.2 भाई 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 बाई 100 मीटर। तो 0.2 मीटर हुआ, तो 20 सेंटीमीटर को बदल दो 0.2 मीटर पर सेकंड। बोलो सही है? 20 सेंटीमीटर बदल दिया। अब सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ग्राम को भी केजी में बदला जा चुका है। अब फोर्स कैसे निकालोगे? और अमन, इसमें फोर्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? क्योंकि चीज रुक रही है, चलती हुई चीज रुक गया तो अपोजिट लगा गया। तो F इज इक्वल टू ma। ऐसा किस वजह से हुआ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख लीजिए। अब ये देखिए, दैट इज m। b माइनस m है 0.02। v कितना है? 0 माइनस बहुत अच्छा, 0 माइनस 20/10 20 क्यों बोल रही हो? 0.0.2 यू देखो ना, यू 0.0.2 ये है ना, तो 0.2 और t कितना है बताओ? 10। तो अब हमारे पास 0.02 और इंटू माइनस 0.2 अपॉन 10। चंदन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 8
0.004 अपॉन 10 और फिर क्या आ जाएगा? माइनस 0.0004 4 न्यूटन। तो कितना फोर्स लगा है? ठीक है, यही देखो अगले पेज में लिखा है। सो ए रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स ऑफ कितना? 0.0004 न्यूटन इज अप्लाइड। कितना फोर्स इस पे अप्लाई किया गया? अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपसे कराएंगे। हाँ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। Now, a force of 5 Newton accelerate M1 mass with 10 meter per second square and accelerate M2 mass with 20 meter per second square. If both mass are tied, then and same force is applied, find new acceleration. यहाँ पर this is, ऊपर का कुछ लिखा है थोड़ा सा। हाँ, this is a graph of 20 gram bullet. This is a VT graph of 20 ग्राम। कोई बुलेट है, वो धीरे धीरे रुक रही है और जिसकी स्पीड किसमें है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। ये सेंटीमीटर पर सेकंड है। फाइंड एक्सीलरेशन भी पूछा गया है, एंड एक्सीलरेशन पूछा गया है। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, वो तो बना ही है। चलो, क्या ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल देखो। आप अलग देखो, 4 लोग तो फिर तुम वहीं बैठे हो। कितने तुम्हारे पेरेंट्स डांट के गए थे चंदन के पास नहीं बैठना, वो तुम्हारा डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। वीडियो भी हमारा खराब हो रहा है, लगातार बोल रहा है तुमसे। तुम उस दिन यहाँ बैठे थे तब 2 टेस्ट में सही नंबर आए। हाँ, क्योंकि वो करेगा ही डिस्टर्ब। अगर उसके आसपास की 6 सीट खाली छोड़ दी जाए तो फिर वो नहीं कुछ करेगा। उसको तो हम 6 महीने से मना कर रहे हो, कहाँ मानता है। तुम तो समझदार हो। वो चश्मा ले रहा है, फिर वो उतार रहा है, फिर बाल पे कैंची चला रहा है। वो अल्टीमेटली यही कर रहा है ना, उसका बहाना है। वो पढ़ के आ गया घर से सब।
जो तेज बच्चे होते हैं उनका ये उद्देश्य रहता है कि दूसरों का करियर कैसे खराब किया जाए। ये होता ही है, ये शाश्वत सत्य है ना। व्हेन अगर आप राइफल से शॉट मारते हो तो व्हेन बुलेट गोज अहेड देन द बट हिट्स टू योर शोल्डर, ऐसा होता है कि नहीं? बंदूक पीछे आती है, गोली आगे जाती है। कई बार ऐसे भी होगा जब तोप से गोला निकलता है तो तोप थोड़ा पीछे जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मान लीजिए कि मैंने अगर इस बोर्ड को हाथ मारा तो मेरे हाथ में चोट लगे, मैं ऐसे मारूं तो और तेज चोट लगेगी। जितनी तेज तुम एक्शन करोगे दीवार पे उतनी तेज रिएक्शन होगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। दिस लॉ इज सो पर्की दैट इट इज इवनली यूज्ड इन बॉलीवुड मूवीज कि हर एक्शन के लिए रिएक्शन होता है और अब हीरो रिएक्शन करेगा, ऐसा होता है कि नहीं? सो दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, उतना ही रिएक्शन होगा। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि व्हेन बुलेट लीव्स गन तो क्या होगा? बुलेट जब इस रिवॉल्वर को लीव करेगी तो इधर ध्यान दीजिए, बुलेट लीव्स रिवॉल्वर देन रिवॉल्वर वो क्या होगी? पीछे चल रिकॉइल हो जाएगी, दैट इज रिकॉइल। और ये बुलेट है तो बुलेट फायर्ड गन या रिवॉल्वर रिकॉइल, ऐसा होगा। तो ये इसमें से किसी एक को एक्शन कहा जा सकता है और किसी एक को रिएक्शन। सो दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। सो व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? श्रेया इधर उधर देख क्या से, इधर में देखो, बोलो, इधर ही देख रही हो, इधर उधर देख क्या हंस रही हो? उसको वो पता नहीं किस कुमारी में है। अरे पूछा जा रहा है तो फिर बोर्ड ही देख रही है। सर वो वाला जो क्वेश्चन था कारपेट वाला, उसमें जो रिएक्शन आ रहा है वो इनर्शिया, पार्टिकल पर तुमने नहीं मारा, पार्टिकल वहीं रह गए। नहीं सर, जब कारपेट को मारा जाएगा तो वो तो एक्शन आपके हाथ में एक्शन आ रहा है। फिर कारपेट वापस भी तो उसी जगह पे आएगा। कारपेट के वापस आने से नहीं, जब तुम उस कारपेट पे मार रहे हो इट इज इमीडिएट एंड इंस्टेंट। आपके हाथ में झटका लगेगा, और तेज मारोगे और तेज लगेगा, और लाठी से अगर टीन पे मारोगे, लोहे पे, तो और झटका लगेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। जब तुम किसी चीज पे एक्शन करते हो तो तुम्हारे मस्कुलर फोर्स पर एक क्या होता है? वो है रिएक्शन। सर जैसे जमीन पे अगर अपन बहुत जोर से लकड़ी मारते हैं 2-3 बार वाइब्रेट होता है, मतलब 2-3 बार ऊपर नीचे होता है, इतना कितना? वो जब भी जाएगा तो वाइब्रेशन अलग है, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, तब तो ऐसे से होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी करोगे, अभी पहले समझो, इसके एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि जैसे आपने बुलेट फायर की तो उसके लिए क्या हुआ? ये रिकॉइल हो गया। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ये मान लो कि फायरमैन, अगर पानी, इसमें से बहुत सारा पानी निकलेगा और उससे क्या होगा? जो बिल्डिंग में आग लगी है उसको बुझाएगा। तो जो फायरमैन है इसको बड़ी तेजी से क्यों होल्ड करके ये खड़ा हुआ है? सो दैट इज फायरमैन इसको पकड़े हुए है तो इट इज होल्डिंग वेरी टाइटली। और कई बार तो ऐसे होते हैं कि 2-3 बार मिल के भी होल्ड करते हैं। तो बिकॉज ऐसा करने से ये पानी आगे जा रहा है तो होश किधर जाने की चांस है? पीछे जाने की। तो अगर वो उसको होल्ड करके पकड़े और छोड़ दे तो होश ऐसे पीछे चला जाए, क्योंकि पानी आगे जा रहा है। तुम कुछ ना करो, तुम बैलून फुला के ऐसे छोड़ दो तो हवा पीछे निकलेगी और बैलून आगे चला जाएगा ऊपर तक। ऐसा होता है कि नहीं? हवा छूटती है। तो इस तरीके से, और या तो फिर आपकी बुक में बना हुआ है
कि जब ये बैलून है तो उसको एक थ्रेड वाली रोल में लगा लो और इस पर टेप लगा लो और यहाँ पर एक इसी वायर में डाल दो और यहाँ से हवा निकलने दो, तो बोलो हवा पीछे जाएगी तो बैलून कहाँ जाएगा? तो फॉर एवरी एक्शन, इसको एक्शन कहा जाए और इसको रिएक्शन कहा जाए. सो दिस इज एक्शन एंड दिस इज, सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर मान लो हमने जमीन पर ये पैर पीछे किया तो पैर पे धक्का मारा और फिर ये देखो पैर पे मैंने धक्का मारा और हम आगे आ गए, तो ऐसे ही होता है. हमने पैर पे धक्का मारा, ये देखिए कि दिस इज, ये क्या कर रहा है? पैर से पीछे कर रहा है जमीन को और आगे धीरे धीरे ये बुलक कार्ट है, तो ये धीरे धीरे बुलक भी क्या करेगा? ये बैलगाड़ी आगे जाएगी कि नहीं? तो when it pushes the ground backward, then the bullock moves forward. तो इस तरीके से बुलक आगे बढ़ता चला जाएगा. So how the bullock cart moves ahead? तो ये क्या करेगा? Pushes the ground backward and moves in forward action. आप भी यही करते हो. जमीन को ये देखो पीछे किया और हम आगे बढ़े. अगर आप पीछे और सोचो कि नहीं आगे धक्का लगाएं, आगे धक्का लगाओ और आगे ही जा तो जा पाओगे? आगे धक्का लगाओगे तो पीछे जाओगे और पीछे धक्का लगाओगे तो आगे जाओगे. सो फॉर आपका अपोजिट रिएक्शन होगा. और फिर से बोलो, फिर उधर देख रहे हो, कुछ भी बोलना है तुमको, तुम्हें. हाँ सही बात. चलो सो ये देखिए नाउ व्हेन जो बुलक्स पुश ग्राउंड इन बैक डायरेक्शन backward, then they are, वो क्या होते हैं बताइए? Then it is action. ये क्या हो गया? And for this and in reaction to it क्या होगा बोलो? In reaction to it they move forward. तो जब फिर क्या होगा कि इसकी वजह से वो आगे बढ़ेंगे तो दे मूव फॉरवर्ड. अब आगे देखो, आपकी बुक में क्या दिया है कि अगर आप एक नाव को पैर से पीछे ठेलें पानी में तो क्या होगा बोलो? बुक में दिखा है, ये देखो कौन सा 9.12, दैट इज 8.12. तो उसमें क्या दिखाया गया है? हाँ सोनी, उसमें से देखो, पूछो जो चीज पूछनी है. दैट इज, देखिए कुछ चीजें, सम रूल्स रिगार्डिंग एक्शन रिएक्शन. देखिए एक्शन एंड रिएक्शंस आर इन पेयर एंड दीज आर इंस्टेंटेनियस. दिस इज नॉट कि पहले एक्शन होगा और फिर रिएक्शन होगी. ऐसा होगा क्या? नहीं. जब एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगी. ये नहीं कि अभी विलन ने घर इनका जलाया है तो 1.5 घंटे बाद हीरो चलाएगा उनका घर. ऐसा नहीं, 1.5 घंटे बाद रिएक्शन नहीं होगी. एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. एनी वन फोर्स कैन बी stated as action and the other force can be stated as reaction. क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर होते हैं कि अलग अलग? जैसे मान लो आपने हाथ से मारा तो आपने बाल पे एक्शन दिया है और आपके हाथ में रिएक्शन हुआ. एक ही पर होता तब तो इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो गए. फिर तो क्या हुआ? एक्शन एंड रिएक्शन. जैसे बुलेट पे एक्शन हुआ
तो गन पे क्या हुई बताओ? Reaction. सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। नहीं तो वो तो इक्वल एंड अपोजिट होते तो कट जाते, लेकिन आप दोनों को जाते हुए देखते हो कि नहीं? तो इस तरीके से देखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एट द सेम टाइम and in opposite direction, and any one of it can be termed, उसमें से किसी को भी क्या कहा जा सकता है? एक्शन एंड अदर वन रिएक्शन। मान लीजिए एक बॉक्सर है, वो किसी भी चीज पर बॉक्सिंग करता है, तो वो मुक्केबाजी कर रहा है देन, और बॉक्सिंग एक बैग पे कर रहा है, तो बॉक्सिंग करते समय, ठीक है, वो उस पर फोर्स लगा रहा है, तो उसके हाथ में भी तो झटका लग रहा है। ये सैंड बैग है, तो इस तरीके से ये बॉक्सिंग कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं इसको एक्शन कहता हूँ, तो उसके हाथ पे जो फोर्स आ रहा है वो क्या है? रिएक्शन। जितना आप जमीन को प्रेस कर रहे हो, आपको इक्वली आपके पैर में एक फोर्स आता हुआ दिखेगा, तो दैट इज रिएक्शन फोर्स। अगर आप लेट जाओगे तो आपके फीट पे कोई फोर्स नहीं पड़ रहा, तो वो रिएक्शन फोर्स नहीं है। लेकिन जब आप प्रेस कर रहे हो तो एक आ रहा है फोर्स की नहीं, तो दैट इज ए। इवन आप कुछ ना करो, एक स्प्रिंग को दबाओ, तो क्या आपको फील होता है कि स्प्रिंग वापस आपको दबा रही है आपके हाथों को? या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि मान लीजिए, जैसा आपकी बुक में फिगर बना हुआ है कि दो स्प्रिंग हैं, आप इनका मैग्नीट्यूड भी चेक कर सकते हो। जब इन दोनों स्प्रिंग को ऐसे लगा लिया और इन दोनों का मेजरमेंट देखो, क्या दोनों इक्वली आ रही हैं? तो आप देखोगे कि हाँ, अब ये वाली इसमें तो इक्वली नहीं आ रही क्योंकि स्प्रिंग अलग अलग है, लेकिन अगर बिल्कुल आइडेंटिकल होती, इसमें कम जा रही है और इसमें ज़्यादा। मैं तीसरी वाली निकालूं जो एक ही कंपनी की हो, ये देखो, तो ऐसा फिगर है बुक में, देखो स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग कहाँ है? तो ये देखो, तो ये करके देखो, देखो दोनों में वही रीडिंग है। जब ये उसको पुल कर रही तो इट इज आल्सो गेटिंग पुल। ये नीचे भी दे दो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सो दीज आर नॉट गेटिंग कैंसिल्ड। Action and reaction forces are on different objects. अगर मान लो वो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इस पर रिएक्शन फोर्स कितने का लगेगा? वो भी 10 न्यूटन का लगेगा, बट वो -10 होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इसलिए चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसमें साइन से बता सकते हैं। और ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सो डू नॉट गेट कैंसल, इसलिए वे कैंसिल नहीं होते हैं। नाउ देयर आर सम वीडियोज रिगार्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन। बहुत बढ़िया। What is third law of motion? वहाँ ना देखो, वहाँ तो लिखा है सब। Every action there is equal and opposite reaction. तो बता दिए, दूसरे बता देते सब, तुम्हारा काम चल जाता है।
अब देखो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। हाँ देखिए इधर बैलून का तो खैर आपने देखा है, एक दो और देखा है। क्या ये जो जेट प्रोपल्शन है, मिसाइल ऊपर जाती है तो गैस पीछे जाता है, तो क्या उसकी वजह से कुछ होता है? ये देखो ये न्यूटन है। कुछ लोगों ने अभी लास्ट वो किया था तो उसमें न्यूटन की जगह न्यूटन लिखा था, न्यूटन नहीं लिख पाया। ये देखो अब ये देखो पीछे से गैस निकल रही है साइकिल में। देखो ये ऐसे मिसाइल चलती कि नहीं, देखा कि नहीं देखा? ये देखो फिर से देखो तो इसमें सिलेंडर है तो सिलेंडर ऑन कर देगा और अब देखो ये गैस पीछे निकलेगी, गाड़ी आगे जाएगी। ये देखो गैस निकलती दिख रही पीछे। एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। So for every action there is equal and opposite now ये चैप्टर इतना ही था। अब इसके आगे एक्सरसाइज पे आइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, सो वी शुड कम टू एक्सरसाइजेस। चलो हो गया। चलो an object experience a net zero external unbalanced force. Is it possible for object to be traveling with a non-zero velocity? से हाँ या ना? कैसे? सुन नहीं, जस्ट एक बार वो कह रही है। हाँ बोलो बेटा, कुछ तो बताओ। यस बोला। So in ideal condition, because we don't need an object to apply external force again and again to move it, if there is no friction of air and surface, so it can move forever. ठीक कह रही। चलो हाँ ओके, देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उस पर नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। सो अगर उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी हो, एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? जीरो, नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स है। तो क्या ये नॉन जीरो वेलोसिटी से चल सकता है? बाय द इनर्शिया ऑफ मोशन, इफ इट इज इन मोशन then it will keep on moving with same velocity in same direction even though no force is applied. ऐसा है कि नहीं? So by
inertia of motion. If object is in motion, then keep on moving move with same speed And same direction. in same direction. देखो श्रेया, तुमने ठीक तो बताया था, लेकिन तुम रीजन क्यों नहीं बता पाए? इतना तो आसान था, दूसरों ने आपका आंसर चुरा लिया. ठीक है, इन सेम डायरेक्शन इवन दो नो फोर्स इज अप्लाइड. यार आपको मैं और चांस दूंगा. State the condition which must be placed on the magnitude and direction of velocity if no provided reason. If yes, so if object is moving in interstellar space, जहाँ आसपास free from gravity, कोई planet भी ना हो, then such object will keep on moving in absence of any force, because there is no resistive force. उसे कोई रोकने वाला force है क्या? तो चलता रहेगा. लेकिन उसे अंतर आणविक आकाश की स्थिति में होना चाहिए, जहाँ दूर दूर तक कोई भी प्लैनेट या सोलर सिस्टम गैलेक्सी कुछ भी ना हो, तब हो सकता है. इफ सम प्लैनेट हो सकता है, या अगर आप प्लैनेट है स्टार कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो सेलेस्टियल बॉडी बोलिए, आपको जो भी चाहिए. लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए प्लैनेट लिख देता हूँ. सेलेस्टियल बॉडी में तीनों आ जाते हैं. आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, उसमें स्टार भी आ जाता है, प्लैनेट भी आ जाता है, और सैटेलाइट. ठीक है, सोलर सिस्टम का मतलब है स्टार और प्लैनेट से मिलके बना है सोलर सिस्टम. और फिर प्लैनेट के चारों ओर सैटेलाइट घूमते हैं. और सोलर सिस्टम, बहुत सारे सोलर सिस्टम से मिलके क्या बनता है? गैलेक्सी. जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, तो ऐसे 50,000 सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है, और वो स्पाइरल में है. इफ सम प्लैनेट इज मूविंग इन इंटरस्टेलर स्पेस विथ, इसका एग्जांपल है. ठीक है, मूविंग तो वो चीज है. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आता है कारपेट को डस्ट एडवाइस टू कीप एनी लगेज, ये भी आता है. फोर्थ क्वेश्चन देखो. अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. So the ball slows to stop because अस्मिता, बीच में कोई नहीं बोलेगा. अस्मिता बताओ. जब बैट्समैन मारता है तो बॉल थोड़ी देर में रोल होते हुए रुक जाती है. ऑप्शन देखो और बताओ कि ऐसा क्यों होता है. बोलो. सही, ऑप्शन सी कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम कर रहा तभी वो रुक गई. फिफ्थ, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन. मान लीजिए ये ट्रक है और ये मूव कर रहा है, रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन. और चला कैसे था? यू कितना था? 0 मीटर पर सेकंड. लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकंड्स. तो ये कितना चल लिया यहाँ से यहाँ? 400 मीटर चल लिया. और टाइम है 20 सेकंड. तो एस इज 400 मीटर, टाइम इज 20 सेकंड, यू इज 0 मीटर पर सेकंड. और नोएल मास कितना है? 7 टन्स. तो 7 टन्स का कितना मतलब हो गया? दैट इज 7000 केजी हो गया. हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? STU है. क्या इससे A आ जाएगा? और अगर A आएगा तो उत्कर्ष कौन सा फार्मूला लगाए?
सेकंड लगा दें, s इज इक्वल्स टू ut और प्लस प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो 20 कितना 400 मीटर चला है और इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 टाइम कितना है 20 सेकंड। और हाफ एक्सीलरेशन तो नहीं दिया है और टाइम है 20 का स्क्वायर, तो 400 किसके इक्वल हो गया, ये देखो 20 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, समझ में आया। देखो s दिया है, t दिया है, u दिया है, तो फिर और हाफ इंटू a इंटू 400, 20 का स्क्वायर कर दो, इससे इसको काटो 200, तो देरी का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपने बोला होगा, ठीक है। ओके, एक्सीलरेशन में पता चल चुका है। अब फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अब मास भी पूछा जा रहा है, तो F इज इक्वल्स टू ma, 14,000 न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो मास है 7000 kg और ये है 2, तो 14,000 न्यूटन। तो ट्रक पर इतना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, हाँ ठीक है, उसको तोड़ते भी जाइए, इधर भी बताइए दोनों का। हाँ चलो बताओ, कौन लगा रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है अरविंद, आप बताइए। मैं हाँ बोलिए, छोटी सी। तो अगर आप किसी वो फिसल पट्टी पे सरक रहे हो तो आप पर ग्रेविटी फिसला रही है कि और कोई लगा रहा है कि पीछे मोटर बांध के चल रहे हो। चलिए सर ऐसी करना ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Now, a stone is thrown with a velocity across a frozen surface। मान लो कोई नदी जम गई है और उस पर तुम पत्थर फेंक दो, ये बहुत आगे जाएगा, पत्थर रुकेगा नहीं क्योंकि उसमें बहुत कम फ्रिक्शन होता है। तो वो कितना आगे गया और कब रुका, जरा बताओ। 1 kg का स्टोन फेंका गया है फ्रोजन लेक पर, मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर अच्छा, और 50 मीटर चल के ये रेस्ट पर आके, यानी अगर आप समझो ये 3 मीटर है तो ऐसे 17 कमरे पार कर गया। सो डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, और फिर लास्ट में इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, ये तो u है और v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ये डेटा ऐसे नहीं दिए जाते हैं, आप ये ना सोचो कि डेटा ऐसे दिए जाते हैं, उसको पहले खिसकाया जाता है, उस पर फेंका जाता है, देखा जाता है कितनी देर में आ रहा है। एनसीईआरटी की यही खासियत है, सिंपली अब्रप्टली नहीं दिए जाते हैं। यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड आल्सो, तुम अब इसे अनुभव में भी ले सकते हो कि इतना ही चलेगा। वो बात अलग है कि ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा चलेगा, लेकिन एक एवरेज 9th के बच्चे से फिकवाया जाए, वो 9th की बुक में दिया जाएगा, फिर 10th के बच्चे से फिकवाया जाए, इतना प्रिसाइज है। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। तो अब हमें ये सब चीज़ें दी हैं, अब फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, F इज इक्वल्स टू ma, सेकेंड नहीं मालूम है, और हमें डिस्टेंस पता है ना, तो हम डिस्टेंस से पहले t निकालें तो क्या किया जाए, 20 s दिया है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, a निकल सकता है ना, a हम निकाल लेते हैं। चलो तो बताओ m स्क्वायर इज इक्वल टू
v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाला फार्मूला कि u स्क्वायर आप उधर लिखते हो, ये चलता है ना, कोई बात नहीं। तो दैट इज, अब इसी में सारी वैल्यू डाल दो, तो v स्क्वायर कितना है, u कितना है, और 2 इंटू a इंटू, तो ये -400 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करके करो, तो a कितना आ जाएगा, a आ गया, तो f इज इक्वल्स टू ma। श्रेया n की जगह क्या रखें, 1 kg 1000 तो 1 kg, और एक्सीलरेशन -4, तो -4 न्यूटन। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन इज, बोलो कितना लिखें, बोलो दिव्या, माइनस नहीं लिखा जाता, जब फ्रिक्शनल फोर्स बोल दिया या रिटार्डिंग फोर्स लिख दिया तब माइनस नहीं बोला जाए, जब फोर्स एक्टिंग बोलोगे तब माइनस बोलोगे, और जब बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स तो वो माइनस उसमें एडजस्ट हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शन का मतलब ही है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन इज 4 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई, देखो इस बात को, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन इज 4 न्यूटन। ओके, नाउ अब आप फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करके दिखाएं। थोड़ा समझ में आया कल इसका कि नहीं आया, f इज इक्वल टू m, तो लगाना हो ना, बस ये तुम्हें नहीं पता है कि इसका ओरिजिन क्या है, बाकी लगा तो वही रहा हूँ ना। इसी तरीके से a निकाल लो, अब इसमें भी हमने क्या किया, a ही तो निकाला है, और ये बुखार मुझे नहीं डाल दिया। मोशन का ही है बस, f इज इक्वल टू m एक्स्ट्रा याद रखना। वो भी ना याद हो तो माफ याद रखो, ma इज इक्वल टू f। Okay, now वैगन, जैसे कि ये कुछ पैसेंजर गाड़ी होती है और कुछ माल गाड़ी होती है, तो माल गाड़ी के डिब्बे को वैगन कहते हैं, उसमें कोयला भरा होगा तो कभी कुछ और भी हो सकता है। So, 7th question says that 8000 kg एक इंजन है, और इंजन बहुत वजनदार है, इंजन का वजन ज़्यादा हो सकता है, तो 8000 kg इंजन इज पुलिंग वैगन्स, सो दीज आर द वैगन्स, इनमें कुछ लोड है। कितने वैगन्स हैं, ये 2000 किलो के हैं। वैसे तो माल गाड़ी बहुत लंबी होती है, तो 2000 kg के हैं। अच्छा, ये पुलिंग फोर्स है, इसके वजन से हमें कुछ नहीं लेना देना है। मान लो तुम किसी चीज को पुश पुल कर रहे हो, तो तुम्हारे वजन का कोई मतलब है, तुम जो ताकत लगा रहे हो उसका मतलब है, तो ये पुल कर रहा है उसका मतलब है, इसके फोर्स, इसके वजन से कुछ लेना नहीं। ये कितने का है, 2000 kg ईच, तो
5 का कितना टोटल मास हो जाएगा? 10,000. So total mass of all the wagons. No. Total mass of all wagons, it is equals to 2000 into 5, तो 10,000 kg हो गया. अच्छा, और ये इंजन कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? यहाँ फोर्स एक्सर्ट कर, ये है फोर्स, क्योंकि ये इंजन है और ये वैगन्स है, तो ये फोर्स कितना है? 40,000, जो कि काफी ज्यादा है. 40,000 न्यूटन का आगे की तरफ है. अच्छा ये बताओ, जो पटरी है, पटरी में फ्रिक्शन भी लग रहा होगा क्या? तो वो फ्रिक्शन आगे लगेगा कि पीछे? तो वो कितना लग रहा है फ्रिक्शन? अगर 5,000 का फ्रिक्शन है तो वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 35,000 का. तो ना फोर्स अप्लाइड बाय इंजन, देखो फोर्स अप्लाइड बाय इंजन इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 5,000 न्यूटन. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इट इज 40,000 माइनस 5,000. पीछे भी कोई खींच रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एम कहते हैं, जो कि 5,000 न्यूटन है. तो नेट कितना हुआ? 40,000 से ये आगे खींचा जा रहा है और बाकी इतने से पीछे, तो नेट 35 हुआ. अब बस इसके बाद कनिष्का मिश्रा, आप इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = hमें लगा दें, आपका काम बन जाएगा. तो आपसे क्या एक्सीलरेशन ही पूछा जा रहा है क्या? पहली चीज देखो, तो F net इज इक्वल्स टू ma. आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैं किसकी जगह क्या क्या रखूं, तो मुझे भी कुछ आइडिया लगे कि कुछ आपको समझ में आ रहा है. मैं बताओ किस? 40,000. चलो बोलो, नोएल बता देंगे. आप धीरे धीरे, आप नमन बोलो. सर 35,000. बहुत अच्छा, क्योंकि नेट फोर्स रखा जाएगा, फ्रिक्शन तो कम कर ही दिया जाएगा. ये फ्रिक्शन है और ये आगे का फोर्स है, तो उतना माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? नेट आगे की तरफ कितना लग रहा है? तुम आगे जा रहे हो, कोई टी शर्ट पकड़ के खींच ले तुमको पीछे, तो तुम धीरे धीरे आगे चलोगे कि नहीं? तो उसी तरीके से, तो ये हो गया नेट. एम कितना रखें? 10,000. क्योंकि 5 वैगन है, 10,000. तो 10,000 और इंटू है, तो बोलो कनिष्का चौहान ये कितना आ जाएगा? सर 30. आप बताएं उत्कर्ष. वेरी गुड. सो 35 और डिवाइडेड बाय, ये समझ में आया तुमको? 35,000, तो ये रख दिया फोर्स. अब 5 वैगन का कितना हुआ? 10,000. 2,000 एक का है, तो वो भी रखा. टोटल मास. अब एक्सीलरेशन निकालना है कि नहीं निकालना है? 5 वैगन का रख दिया नेट फोर्स. तो अब इससे डिवाइड कर दो. 5 मीटर पर सेकंड. 3 जीरो से ये गया, तो 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो ए पार्ट का आंसर हुआ. बी पार्ट का देखो, एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स. वास्तव में ये हमने सेकंड निकाला है ना, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, और ये फर्स्ट हो गया. और ये आंसर, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना है ये, और नेट एक्सीलरेशन. अब पीछे क्या आंसर दिखा? हमारे में तो सही है. क्या है? सर सही. सर सही. 1.944. क्वेश्चन दिखा हो सकता है, क्वेश्चन ही बदल दिया आपने. 1
नेट एक्सीलरेशन यही है, हम आंसर दिखा सकते हैं, पूरे का नहीं दे सकते हैं, जो पुलिंग फोर्स है उसी को लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये देखो आपके पास है खुला हुआ, ये दिखा देते हैं, हैं? ये देखो अभी तुम्हारा कौन सा है चैप्टर बोलो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ना, ये देखो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन। अच्छा तब तो एक्सीलरेशन है, तो अब वो जो पुल कर रहा है वो भी तो आगे जाएगा ना। हाँ ये बात सही है, एक्सीलरेशन फिर सभी का होगा, क्योंकि जो पुल कर रहा है उसका भी मास लिया जाएगा, वो इंजन को भी पुल करेगा। नेट फोर्स इतने का हो गया, मास तो पूरा लेना पड़ेगा, ये बात सही है, फिर भी चेक कर लेना है ना। देखो दैट इज 8000 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एजेंसी है उसको भी उसे खींचना है उसी फोर्स से ना, 8000 को। ये देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 ये कौन सा है, टेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या है जरा सर नीचे की तरफ नीचे की तरफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज सोल्यूशन। Which of the following is more English? All these are it. 18,000 चलो 18,000 ले लें। ये वाला फोर्ट ये है, और ये देखो इस हिसाब से तो 3.5 दे रहा है कि नहीं। इनके हिसाब से कह रहा है कि उसने फोर्स लगाया और 5 चीजों को खींचा। तो अब देखो दूसरी बुक में भी जो एस शाम किए हैं उसमें यही दिया है आंसर, लेकिन अब बुक में और मेरी बुक का भी आंसर 3.5 ही है, तो फिर बदल दिया बाद में। चलो इसको कल हम लोग देखेंगे, इसकी जांच की जाए। सर नई बुक में थोड़े नंबर्स चेंज तो नहीं है? नंबर चेंज नहीं है, इसको देख लेंगे। बहुत सारी बुक में 3.5 ही है। फोर्स लगा रहा है, 5 दिन में खींच रहा है, ये रहा ना भाई, एक बार देख के ये देखो हमारी बुक में क्या आंसर है, 3.5 है। बहुत सारी बुक है, अभी बदल गया इस साल देखा होगा, मुझे देखा होगा ना नेट पे 3-4 साइट में देखूंगा तब पता चलेगा। वेलकम।